अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दानिश यूसुफ। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बात करने वाला हूं आज़ाद वीज़ा के हवाले से जो आपके साथ फ्रॉड हो सकता है या हो चुका है या आप बचना चाहते हैं इस फ्रॉड से, तो किस तरह से आप बच सकते हैं इस फ्रॉड से। क्या वो मेजर स्टेप्स हैं जो आपको लेने पड़ेंगे अगर आप इन चीज़ों से बचना चाहते हैं, इन फ्रॉड से बचना चाहते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये क्लियर करता चलूँ, मैं अपनी काफ़ी सारी वीडियो में काफ़ी दफ़ा ये बता चुका हूँ कि आज़ाद वीज़ा इट्स नॉट प्रेफरेबल। आज़ाद वीज़ा नहीं लेना चाहिए। क्यों? बहुत सारी वजूहत हैं। सबसे पहले तो आज़ाद वीज़ा पर काम नहीं मिलता है, काम नहीं मिलता है। फिर वही लोग जब यहाँ पर आ जाते हैं आज़ाद वीज़ा लेके, देखें उनको भी पता होता है पाकिस्तान के हालात अल्लाह बेहतर करे, हर कोई परेशानी का शिकार है और इसी परेशानी का फ़ायदा उठाते हैं दूसरे वो लोग जो कि फ़्रॉड करने में माहिर होते हैं। मैं भी एक्सपेरिमेंट के तौर पे काफ़ी सारी ये चीज़ें करता रहता हूँ। फेसबुक पे जॉब की पोस्ट लगाई हुई है, जब उससे कांटेक्ट करते हैं क्या जॉब है, क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है, कुछ भी नहीं है, सीवी दे दो। सीवी देखते हैं और बोलते हैं कि जी इतनी इतनी जॉब है, इतनी सैलरी मिलेगी और इतने का वीज़ा, आप इतने पैसे दे दो। काफ़ी सारे तो मैंने अप्लाई करा है, काफ़ी सारे मैंने सिर्फ टेस्ट के लिए ये करा है मैंने काफ़ी सारी चीज पोस्ट पे। और ये वो लोग पोस्ट कर रहे होते हैं कि जिनके पास खुद जॉब नहीं है और दूसरों को वो जॉब्स दे रहे हैं, जो दूसरों को वो वीज़ा प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके बाद आपसे एक दफ़ा इतनी अमाउंट बोल देंगे, ये इतनी अमाउंट दे दें आप, ये वीज़ा है, ये जॉब है, आप इतनी अमाउंट दे दें, इसके बाद जो है आप यहाँ पर आ जाएंगे। अगर आप होम कंट्री में अपनी ओमान से बाहर हैं तो आप ओमान आ जाएंगे, सब बता देते हैं आपको। और जो है आपको इतने का वीज़ा भेज देते हैं। आप कहीं से भी पैसे कर करा के आप परेशान होते हैं पहले ही, और परेशानी में आप जो है पैसा अरेंज करके, कर्जा उठा के, जेवर बेच के, लिटरली मेरे पास मैसेजेस आते हैं उन खवातीन के भी कि जो बोलती हैं कि मेरे शौहर ने इनसे कांटेक्ट करा है ओमान में और वो वीज़ा बेच रहे हैं, वो इतने पैसे मांग रहे हैं। और वो अपनी ऑथेंटिकेशन क्या देते हैं कि वो यूट्यूब पर या सोशल मीडिया किसी भी प्लेटफॉर्म पर आकर वीडियो बनाते हैं, लोगों को ओमान के हालात से आगाह करते हैं और लोगों को भी बेवकूफ़ बनाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि सब एक जैसे हैं, ये सोशल मीडिया की दुनिया ऐसी है कि यहाँ पर आपको हर तरह के बंदे मिलेंगे। और ये सोशल मीडिया का जो प्लेटफॉर्म है, ये किसी के सही होने की कोई ऑथेंटिकेशन नहीं है। अगर लेट सपोज मैंने आपको एक वीज़ा बेच दिया आज़ाद वीज़े के नाम पे, आपको मैंने वीज़ा भेज दिया, यहाँ पर जब आप ओमान में आएंगे मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि मैं आपको जॉब दिलाऊँ। ये ही होता है आज़ाद वीज़ा में। मैंने आपको वीज़ा भेज दिया और यहाँ पर आकर आप मुझ पर कोई केस भी नहीं कर सकते हैं कि आपने मुझसे आज़ाद वीज़ा ख़रीदा है और मैं आपको लायबल हूँ जॉब देने का। ऐसा कुछ भी नहीं है, आप मुझ पर कोई केस भी नहीं कर सकते हैं। तो इस बात से आप बचें, क्योंकि यहाँ के लॉज एंड रेगुलेशन आपको नहीं पता है। आप जब भी अपने होम कंट्री से किसी से कांटेक्ट करें तो वो पर्सन रिलायबल होना चाहिए, ऑथेंटिक पर्सन होना चाहिए। किसी भी एरे गहरे से आप जो है पैसे दे के वीज़ा ख़रीदने की बातें नहीं करें, क्योंकि यहाँ पे सैकड़ों ऐसे लोग हैं जो दूसरे लोगों से सिर्फ पैसा हेटने में लगे हुए हैं, एक दूसरे को बेवकूफ़ बनाने में लगे हुए हैं। तो अल्लाह ताला उनको हिदायत दे। मैं सिर्फ उनके लिए दुआ कर सकता हूँ कि लोगों का मेहनत का पैसा आप किसी के से 2 नंबर तरीके से ले रहे हैं तो इसका आपको आखिरत में जवाब देना पड़ेगा। तो सिर्फ उनके लिए मैं दुआ ही कर सकता हूँ, मैं आपको तंबी कर सकता हूँ। तो मैंने आपको ये क्लियर कर दिया कि आज़ाद वीज़ा बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आने के बाद जो है आज़ाद वीज़ा पे काम ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। जैसे कि मैं आपको पहले काफ़ी सारी वीडियोज़ में बता चुका हूँ। सबसे पहले तो काम ढूंढने में मुश्किल होती है, काम मिल भी जाए तो जो आपकी एक्चुअल पे होती है उसका नहीं मिलता, थोड़ा सा कम में मिलता है, क्योंकि उनको भी पता होता है कि आप जो इलीगल काम कर रहे हैं। फिर दूसरा मसला ये होता है कि जब इलीगल आप काम कर रहे होते हैं, कभी भी चेकिंग शुरू होती है, जिसकी मैंने पिछले मंथ में वीडियो भी डाली थी कि लेबर चेकिंग शुरू है, जिसमें काफ़ी सारे लोगों को पकड़ा और काफ़ी सारे फाइन भी दिए गए हैं और कुछ लोगों को डिपोर्ट भी कर दिया गया है वापस, जो इलीगल काम कर रहे थे। तो इस तरह के जो जब चेकिंग शुरू होती है तो आज़ाद वीज़ा के लिए फिर परेशानी हो जाती है। और यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन चेंज होते रहते हैं, हर टाइम के बाद कुछ न्यू रूल्स आ जाते हैं। तो सबसे प्रेफरेबल वीज़ा यही है कि आप वर्क वीज़ा पर आएँ, जॉब वीज़ा पर आएँ, ऑथेंटिक कंपनी के वीज़ा पर आएँ, किसी आज़ाद वीज़ा पर ना आएँ। बिल आखिर अगर आप आज़ाद वीज़ा ख़रीद ही लेते हैं किसी से भी, चलें आपको उसने ऑथेंटिक बंदे ने ऑथेंटिक वीज़ा दे दिया, आप ओमान आ गए। जब आप ओमान आते हैं आपको काम नहीं मिलता काफ़ी टाइम तक, तो आपके यहाँ पे रहने के भी एक्सपेंसेस होते हैं। तो आप अपने होम कंट्री से पैसे मंगवाते हैं, फिर वो यहाँ पर आपको और ख़र्चा मज़ीद जो है महंगा पड़ता है। आप PKR में मंगवा के अगर ओमानी रियाल में खर्च करेंगे तो एक एक्सचेंज रेट का लॉस होगा आपको, और एक दूसरा ये है कि आपकी यहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग काफ़ी हाई है अगर मैं पाकिस्तान से कंपैरिजन करूँ। वैसे ही अगर यहाँ पे आप अर्न करके यहाँ पर खर्च करते हैं, स्पेंड करते हैं, तो इतना आपको महसूस नहीं होता। अगर आप PKR में पैसे मंगवा के ओमानी रियाल में खर्च कर रहे हैं तो आपको लग पता जाएगा, बहुत एक्सपेंसिव पड़ेगा आपको। तो फिर उसके बाद आप गिले शिकवे करने लग जाते हैं कि यहाँ पर जो है काम नहीं है, यहाँ के हालात अच्छे नहीं हैं। भाई हर जगह बेरोज़गारी होती है। पाकिस्तान के आप हालात देख लें, इंडिया के देख लें,
इवन दो यूके, यूएसए, कनाडा, आप जहाँ पे भी देख लें, ऐसा नहीं है कि हर कोई 100% जॉब से सेटिस्फाई है, कोई जॉबलेस नहीं है, सब जॉब पे लगे हैं। ऐसा तो परफेक्ट कंट्री तो कोई भी नहीं है, हर जगह जॉब आती हैं जाती हैं, अप एंड डाउन्स आते रहते हैं। तो इतना मायूस नहीं होना है, तो आज़ाद वीज़ा नहीं लेना है, इन लोगों के चक्कर में नहीं पड़ना है जो आपको आज़ाद वीज़ा बेचते हैं 3 लाख, 5 लाख, 8 लाख। तो ये सारी बातें मैं आपको बता चुका हूँ कि फ्रॉड कहाँ होता है। पैसे ले लेते हैं, वीज़ा प्रोवाइड नहीं करते हैं, वीज़ा प्रोवाइड कर देते हैं, यहाँ पे आपको जॉब प्रोवाइड नहीं करेंगे। जॉब दे भी दें 1 महीना 2 महीना, अगर आप जॉबलेस हो जाएंगे उसके बाद भी उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं होती है आपकी। आज़ाद वीज़ा वालों का स्पॉन्सर भी जो है, जो उनको यहाँ पर बुलाता है, जिसके वीज़ा पर होते हैं, हर कोई यहाँ पर वीज़ा पर होता है, उसकी स्पॉन्सरशिप होती है किसी न किसी उमानी की। वो उमानी भी आपको लायबल नहीं है आपको जॉब दिलाने का, वो स्पॉन्सर भी जो है आपका लायबल नहीं है, कोई भी आपको लायबल नहीं है। सिर्फ वो अपना कमीशन रख के आपको वीज़ा बेच देते हैं, या जिस उमानी से उनकी डील होती है वो उनसे डील कर कर आपको अपना कमीशन रख के वीज़ा भेज देते हैं। बस उसके बाद आप जाने और आपका काम जाने, कोई आपकी लायबिलिटी नहीं लेता, कोई आपको देखभाल नहीं करता। तो इसके अलावा कोई इंडिविजुअल्स नहीं, यहाँ पर जो कंपनी होती हैं, जॉब प्रोवाइडर, यहाँ के रिक्रूटमेंट एजेंसीज होती हैं, वो भी जो है कंपनी बनाना यहाँ पे इतना मुश्किल नहीं है। आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि यहाँ पर कंपनी बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। आप एक कंपनी रजिस्टर्ड करवा के आप उसके अंदर काफ़ी सारे बिजनेस कर सकते हैं। काफ़ी सारी ऐसी जो रिक्रूटमेंट एजेंसीज हैं जो कि वीज़ा प्रोवाइड करती हैं, जॉब प्रोवाइड करती हैं, वो भी बंद हो जाती हैं। तो एक इंडिविजुअल की गारंटी क्या है? क्या है एक इंडिविजुअल की गारंटी जो आपको वीज़ा प्रोवाइड कर रहा है? तो वो भी गायब हो जाएगा पैसे लेने के बाद। आप भी ढूंढते फिरेंगे कि किसको पकड़े। अब तो इन सारी चीज़ों से बचें और अपने पैसों का, अपनी जो जमा पूंजी है उसकी हिफाजत खुद करें। मुझे काफ़ी सारे मैसेजेस आते हैं कि जो है ख़वातीन अपने जेवर बेच के जो है अपने बच्चे को या अपने शौहर को दूसरे मुल्क भेजना चाहती हैं, लेकिन जो ऐसे काम करने वाले होते हैं, अल्लाह उनको हिदायत दे, उनके कान में जू तक भी नहीं रेंगती है कि आप किस तरह से पैसा लेते हैं, कर्जा उठाते हैं, जेवर बेचते हैं। उनको इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनके पास पैसा आ गया, उनका काम ख़त्म, आगे आप जाने और आपका काम जाने। तो इन सारी चीज़ों से आपने बचना है। किसी से भी आज़ाद वीज़ा नहीं ख़रीदें, इवन दो वो सोशल मीडिया पर है या किसी भी प्लेटफॉर्म पर है। आप आज़ाद वीज़ा नहीं ख़रीदें, ये आपके लिए ही बाद में जो है जाने वबाल बनेगा। अगर तो आपका पहले से यहाँ पर कोई है बहुत ही करीबी, तो आप आ सकते हैं। अगर वो आपकी काम दिलाने में मदद कर सकता है तो आप आ सकते हैं, तो आएँ, वरना अदरवाइज़ अगर आपको कोई जानने वाला नहीं है तो किसी को अनजान को पैसा ना दें, इन फ्रॉड से बचें। तो ये थी मेरी रिकमेंडेशन। बाकी आपकी ज़िंदगी है, आपका पैसा है, जहाँ पर भी लगाएं, जैसे भी खर्च करें, आपने अपने फैसले खुद करने हैं। मैं सिर्फ मशवरा दे सकता हूँ आपको। वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर दीजिए। तो इसी तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पे मिलते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। अगर कोई इसके अलावा आपका कोई सवाल है, कोई भी आपकी क्यूरी है, तो मुझसे कमेंट सेक्शन में आकर आप पूछ सकते हैं। और बाकी भी मेरी वीडियो जाकर आप देख सकते हैं ईमान से रिलेटेड। तो इसके अलावा भी अगर आपको ईमान से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर बताइएगा। इंशाअल्लाह ताला उसका मैं ज़रूर जवाब दे दूँगा। तो मुझे दीजिए इजाज़त, अपनी नेक्स्ट वीडियो तक फिर मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह हाफिज़।